हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा जिसके स्टार्ट में हम जियांग को देखते हैं जो कि खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताने लगी थी कि वो एक ज्वेलरी डिजाइनर है एक बहुत ही अच्छी कंपनी में। और फिर वो जाती है अपने ऑफिस जहाँ पर उसे मिलती है जो कि उसे बात करने के लिए आ रही थी। और उसे देखते हुए जियांग बताने लगी थी कि ये है मेरी कंपनी में कोलीग, लेकिन पता नहीं मुझसे इतना जेलस क्यों है और हर वक्त टॉन्ट करती रहती है मुझे। इसकी जेलसी की बू तो मुझे हर तरफ से आती रहती है जब भी मेरे आस पास हो। ये यहाँ तक कि कुछ दफा तो इसने जानबूझकर मेरे ऊपर चाय और कॉफी भी गिरा दी अपनी जेलसी में। और जो अनाउंस करती है कि उसके बर्थडे आ रही है और वो सेलिब्रेशन करना चाहती है और सबको इनवाइट करेगी उसमें। और वो जियांग को कहती है कि तुमने तो लाजमी आना है। जियांग जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरी थी उसकी। और फिर वो सोचती है कि वो एक नॉवल रीडर है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि रोड पर वॉक करते हुए जा रही थी कि उसके सामने एक पर्सन आते हुए बोलता है कि मुझसे ये ब्रेसलेट खरीद लो, तुम बहुत ही ज्यादा किस्मत वाली हो इसीलिए मैं तुम्हारे सामने आ गया, तुम ये ब्रेसलेट खरीद लो और तुम्हारे झूठों को ये सच में बदल देगा। ये बात सुनते हुए जियांग कहती है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, लेकिन उस पर्सन ने उसे कन्विंस कर लिया था वो ब्रेसलेट खरीदने के लिए। और उस ब्रेसलेट को खरीदने के बाद जैसे ही वो सामने देखती है तो वो पर्सन वहाँ पर था ही नहीं। अचानक से वो चला कहाँ पर गया, वो भूत था क्या? और फिर वो जाती है जो की बर्थडे पार्टी पर, जहाँ पर जो और बाकी सबको देखते हुए सोचने लगी थी कि इन्होंने तो मुझे थीम चेंज बताया था और अब इनकी ड्रेसिंग इतनी ज्यादा फैंसी कैसे हो गई। जो भागते हुए उसके पास आकर कहती है कि जाओ जाकर बैठो सोफा पर, और वो जाकर ड्रिंक करने लगती है। तभी जो वहाँ पर अनाउंस करने लगी थी कि उसकी प्रमोशन हो चुकी है और अब से वो हेड है सबकी। ये बात सुनते हुए तो जियांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। जो सीट उसकी थी वो जो को कैसे मिल गई? और जो कहती है अरे जियांग तुम तो फिक्र ही मत करो, अगले 4-5 सालों में मैं तुम्हें हर तरह से गाइड करूंगी, यहाँ तक कि ये भी बताऊंगी कि तुम बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती हो। इस पर जियांग बोलती है तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और बॉयफ्रेंड है मेरा। और अपने बॉयफ्रेंड की पर्सनैलिटी उसे डिस्क्राइब करने लगी थी और तभी उसका ब्रेसलेट काम करना स्टार्ट कर देता है। और सच में उसके नॉवल से उसका हीरो कैरेक्टर उसकी रियल लाइफ में आ गया था। अब वहाँ से वो जाती है वॉशरूम और वापस आकर कहने लगी थी कि मेरा बॉयफ्रेंड वेट कर रहा है मेरा, तो मुझे जाना होगा। तभी जो कहती है कि अरे अपने बॉयफ्रेंड को सबसे मिलवाओ तो सही। जो तो बस जियांग के सबके सामने इंसल्ट करना चाहती थी, लेकिन इतने में वहाँ पर एक पर्सन चूमन आ जाता है जो कि बोलता है मैं हूँ इसका बॉयफ्रेंड और मैं इसको ले जाने आया हूँ, हमें तंग मत करो। और हाँ मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो फिर अंजाम तुम खुद देखोगी। और वो जियांग का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर ले गया था और जियांग जिसने कुछ देर पहले ही ड्रिंक की थी उस पर उस ड्रिंक का असर होने लगता है। और बाहर जाते हुए वो चूमन को रोकते हुए बोलती है कि कौन हो तुम? तो चूमन कहता है कि बता तो चुका हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड, और अगर ऐसे ही तुमने मेरे सामने ड्रंक होने की एक्टिंग की तो फिर मैं तुम्हें किस कर दूंगा। तभी उसके शर्ट के बटन खुल जाते हैं तो वो गिरा देता है जियांग को जमीन पर, लेकिन जियांग खड़े होकर उसको किस कर देती है क्योंकि वो वाकई में ड्रंक थी। और फिर चूमन उसे ले गया था अपने घर पर। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जियांग की आंख खुलती है तो रूम को देखकर सोचने लगी थी कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। और फिर चूमन की तरफ देखती है और फिर चूमन से पूछती है कि हम यहाँ पर कैसे आए। तो वो बोलता है ली ने हमें यहाँ पर ड्रॉप किया। और ली खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं हूँ मिस्टर चूमन का ड्राइवर। उसे देखते हुए जियांग कहने लगी थी कि ये तो ठीक है लेकिन तुम कौन हो और क्यों मेरे सर पड़ गए हो अचानक से आकर? जियांग को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ होने क्या लग गया, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक चीज क्लिक होती है और वो बोलती है कहीं ये सब उस ब्रेसलेट की वजह से तो नहीं, कहीं सच में वो ब्रेसलेट काम करता हो तो फिर मुझे इसको चेक करना चाहिए। इतने में उसको माओ की कॉल आती है जो कि बोलती है हमने मिलना था ना कॉफी शॉप पर, कहाँ रह गई तुम? और जियांग कहती है बस 2 मिनट वेट करो, मैं कॉफी शॉप पर ही हूँ दरवाजे पर। और वो टेलीपोर्ट होकर कॉफी शॉप के बाहर पहुँच गई थी और सोचती है कि ये सच में काम करता है। और उसने माओ को जाकर सारी स्टोरी बता दी थी और माओ से पूछती है कि अब मैं क्या करूं। और चूमन और उसका असिस्टेंट यानी कि लीड ड्राइवर भी वहीं पर था। तो माओ कहती है क्या मतलब क्या करूं, ये इंसान जैसे भी आया हो लेकिन तुम्हें अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, परेशान मत हो और बस एंजॉय करो। जियांग उसके बात सुनकर स्माइल करती है कि तुम ठीक कह रही हो और फिर निकल गई थी शॉपिंग करने के लिए। माओ की बात सुनकर जियांग बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और फिर चूमन के साथ जाती है वो शॉपिंग करने के लिए। और ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद गाड़ी में आकर बोलने लगी थी कि यही तो वो लाइफ है जो कि मैंने सोची थी। और फिर सोचती है कि मुझे दोबारा से अपने ब्रेसलेट को टेस्ट करना चाहिए। और वो चूमन की तरफ देखकर पूछने लगी थी कि क्या तुम जानते
हो कि मेरे कार्ड में कितने पैसे हैं? तो चूमिन कहता है कि इसके बारे में मुझे कैसे पता, मैं तो बस तुम्हारे नॉवल का हीरो हूँ। और वो बिल्कुल ही एक रूड हीरो की तरह बिहेव कर रहा था। ये बात सुनते हुए वो कहती है कि चलो मैं ही बता देती हूँ, पूरे 3 मिलियन है मेरे कार्ड में। ये बात सुनते हुए चूमिन कहता है कि 3 मिलियन बहुत ज्यादा है क्या तुम्हारे लिए? और कुछ ही देर में वो पहुँच गए थे एक घर पर, जहाँ पर वो पहुँचकर देखने लगी थी कि इतना बड़ा घर उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। और फिर अपने अकाउंट को चेक करती है, लेकिन उसमें अभी तक पैसे नहीं आए थे। और वो घर के अंदर इंटर कर गई थी, जहाँ पर चूमिन बताता है कि उसने जांग के लिए वो घर खरीद लिया। तो जांग कहती है कि तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। चूमिन कहता है कि क्या कोई भी काम करने के लिए मुझे तुमसे पूछने की जरूरत है? तो वो कहती है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन तुम्हें ये खरीदने की जरूरत नहीं थी, मैं अपने लिए खुद से घर रेंट कर सकती हूँ। तो चूमिन कहता है कि अगर तुमने खुद के लिए घर रेंट कर लिया तो मैं हार मान जाऊंगा। और जांग के काफी क्लोज आ गया था, जिसकी वजह से वो सोफे पर बैठ जाती है और अपने अकाउंट को ओपन करती है उसको दिखाने के लिए। तो उसमें वाकई में 3 मिलियन थे और वो खुश होकर चूमिन को दिखाती है। तो चूमिन सोचता है कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। इतने में जांग को एक कॉल आई थी और उसकी मदर बताती है कि तुम्हारे फादर और मैं डाइवोर्स ले रहे हैं। ये बात सुनते हुए जांग कहने लगी थी लेकिन अचानक से कैसे, क्या हुआ, मुझे सब कुछ बताएं। और उसकी मदर बताती है कि तुम्हारे फादर ने एक लॉटरी जीती 10 मिलियन की और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुझे डाइवोर्स दे देंगे। क्या तुम्हारे पास पैसे आ गए? तो जांग सोचने लगी थी कि जब भी मैं झूठ बोलूंगी तो उसकी कोई ना कोई कीमत क्या मुझे चुकानी पड़ेगी। मुझे उस पर्सन को ढूंढना होगा ताकि मैं उससे सारी बात समझ सकूं। और फिर जांग जाती है दोबारा से उस जगह पर और वो पर्सन उसको देखकर बोलता है कि क्यों परेशान हो तुम और बार बार डिस्टर्ब कर रही हो मुझे। तो जांग भागकर उसके पास जाते हुए बोलती है कि मुझे एक बात तो बताएं जरा, मैं जब भी झूठ बोलूंगी तो मुझे उसकी कोई ना कोई कीमत अदा करनी होगी, तो मुझे बताएं कि क्या ये हर बार ऐसा होगा? तो वो पर्सन कहता है बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम्हारे और मेल लीड के बीच में लव हो गया और तुम दोनों एक दूसरे से रियल में लव करने लगे तो ऐसा नहीं होगा। और जांग कहती है अगर मैं ये चैलेंज कंप्लीट ना कर पाई तो वो पर्सन उसे कहने लगा था फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जांग भागते हुए घर गई थी और जाकर वो चूमिन से बोलती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन वो उससे नहीं कह पाती। नेक्स्ट सीन में हम उसे देखते हैं कि वो प्लान बना रही थी कि कैसे वो उससे लव कन्फेस करे और चूमिन भी उससे लव करने लगे। और फिर लैपटॉप बंद करते हुए बोलती है बहुत मुश्किल काम है ये। नेक्स्ट मॉर्निंग हम चूमिन को देखते हैं जो कि जांग को उसके ऑफिस ड्रॉप करने गया था और जांग से कहता है कि तुम काम छोड़ दो, मैं हूँ ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। लेकिन चूमिन को देखते हुए वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी और तुम फिक्र मत करो और शाम में मुझे पिक करने के लिए मत आना, मैं खुद आ जाऊंगी। ये कहते हुए वो वहाँ से भाग गई थी। ऑफिस में मैनेजर सन सबके सामने आकर बताने लगी थी कि जो को हम प्रमोशन दे रहे हैं उसके डिजाइन के बेस पर। और जैसे ही जांग वो डिजाइन देखती है तो वो शॉक रह गई थी क्योंकि वो उसका डिजाइन था जो कि जो ने कॉपी कर लिया। और वो सबको बताते हुए जो को एक्सपोज करने लगी थी और जो पैनिक होते हुए बोलती है कि बकवास मत करो, यहाँ पर कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। और जांग कहती है कि ये सब लोग मेरी बात सुनेंगे क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ और तुम झूठ। और उसके बाद सन से बोलने लगी थी कि आपने इसको इसलिए प्रमोशन दी क्योंकि इसका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है और मेरा नहीं, लेकिन मैं अपने साथ नाइंसाफी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और आपको क्या लगता है कि आप मुझे हैरेस करेंगे और मैं हर बार चुप रहूंगी? आप सबके सामने एक अच्छा पर्सन होने का नाटक करते हैं लेकिन आप एक घटिया इंसान हैं। जो अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जांग को मारने के लिए आगे बढ़ती है और फिर उसके बाल खींचने लगी थी, उसे धक्के देने लगी थी ताकि वो जांग को चुप करवा सके। इतने में वहाँ पर एंट्री होती है चूमिन और ले की। और चूमिन वहाँ पर आते हुए जो का हाथ पकड़कर बोलता है कि मैं तुम दोनों को फायर करता हूँ। ये देखते हुए मैनेजर सन कहने लगा था कि तुम होते कौन हो हमें फायर करने वाले, ये कंपनी है हमारी। लेकिन इतने में उनका बॉस भी वहाँ पर आ गया था जो कि बताता है कि चूमिन की कंपनी ने हमें लोन दिया था, अगर ये हमें लोन ना देता तो अब तक हम बैंकक्रप्ट हो चुके होते और मैं तुम दोनों को वाकई में फायर करने वाला हूँ। मैनेजर सन तो वहाँ से भागने ही वाला था कि चूमिन उसे रोकते हुए बोलता है कि जल्दी से माफी मांगो जांग से। और जांग से माफी मांगते हुए वो वहाँ से भाग गया था। और दूसरी तरफ जो बोलती है कि मैं अपने डैड को बताऊंगी और वो भी रोते हुए भाग जाती है वहाँ से। और फिर चूमिन अनाउंस करता है कि आज से जांग यहाँ के चीफ डिजाइनर होगी। ये बात सुनते हुए जांग काफी ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन जब वो कहता है कि जांग सिर्फ 3 घंटे ही काम करेगी और बाकी का जो टाइम बचेगा वो मुझे देगी, तो जांग कहती है कि ये कैसा रूल हुआ भला, तुम मुझ पर ऑर्डर्स चला रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। और ये बात सुनते हुए चूमिन बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने आज तक किसी के ऑर्डर्स नहीं सुने और तुम मुझे
ऑर्डर्स दोगी? तो जियांग कहती है मेरी बात को समझो, तुम मेरी नॉर्मल रूटीन को डिस्टर्ब कर रहे हो। और जुमिन कहने लगा था कि जब तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। अगर तुम जॉब नहीं छोड़ रही तो फिर मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। और जियांग उसे समझाती है कि ऐसा करके तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं बल्कि और मुश्किल में डाल रहे हो, लेकिन जुमिन उसकी बात ही नहीं सुनता और कहता है कि अगर इंसान टैलेंटेड हो तो 3 घंटे में भी काम कर सकता है। अब तुम साबित करोगी कि तुम टैलेंटेड हो या फिर नहीं। और जियांग कहती है कि अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि मैं सारे काम कर सकती हूँ तो फिर तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे और मेरे मामला से दूर रहोगे। और जुमिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर तुम ये प्रूव नहीं कर पाई तो फिर तुम्हें सारे काम छोड़कर घर पर रहना होगा। नेक्स्ट सीन में हम जुमिन को देखते हैं जो कि ली से बोलता है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नॉवेल्स में तो लड़कियां हमेशा शॉर्टकट ढूंढती हैं ताकि वो सक्सेसफुल हो सके, लेकिन ये ह्यूमंस की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। क्या तुम जानते हो कि ह्यूमंस कैसे फील करते हैं? और ली कहता है मुझे क्या पता, मैं कौन सा ह्यूमन हूँ। अभी वो आपसे नाराज हैं तो आप एक काम कर सकते हैं अगर आप उनके लिए ज्यादा ही कंसर्न हैं तो। और जुमिन कहता है हाँ बताओ कि उसकी नाराजगी खत्म करने के लिए मैं क्या करूँ। और ली उसे आइडिया देता है कि आप उसे एक सरप्राइज पार्टी दे दें। और जुमिन बिल्कुल ऐसा ही करता है। और जैसे ही जियांग को लेकर जाता है उस सरप्राइज पार्टी में तो वो उस सारी तैयारी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और फिर वो उसे स्टेज पर लेकर जाता है और जियांग सोचने लगी थी कि जुमिन जानता है रोमांटिक कैसे होते हैं। वो सबको वेलकम करता है वहाँ पर कि इतने में वहाँ पर जैंग आ गया था जो कि जियांग से बोलता है कि तुमने इसे डेट करना कब स्टार्ट किया। जुमिन उसके बारे में पूछता है तो जियांग बताने लगी थी कि ये मेरा स्कूलमेट है और फिर वो उसे बताती है कि कुछ देर पहले ही। दूसरी तरफ हम सन और जो को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे कि पता लगाना होगा कि आखिर ये दोनों एक दूसरे से कैसे मिले। जैंग भी जियांग से बात करने लगा था और दूसरी तरफ जो के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो जैंग की ड्रिंक में कुछ ड्रग्स मिलाकर उसको ले जाकर पिला देती है। जिसके बाद जियांग सॉफ्ट ड्रिंक ढूंढती है क्योंकि वो ड्रिंक तो नहीं करने वाली थी। और वेटर जैसे ही सॉफ्ट ड्रिंक लेने के लिए जाता है तो सन ने वेटर को एक ग्लास दिया था कि जाकर उस लड़की को दे दो। और वेटर को लगा कि वो नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक है इसलिए उसने ले जाकर वो जियांग को दे दी। उस सॉफ्ट ड्रिंक को पीने के बाद जियांग को चक्कर आने लगे थे और सन उसको लेकर आ जाता है रूम में। और वहीं पर फ्लैशबैक दिखाया गया था कि ये सब वो जो के कहने पर करता है क्योंकि ये जो का प्लान था कि वो जियांग और जैंग की एक साथ पिक्चर्स और वीडियोस बनाएंगे और वो कभी भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी कि उसके साथ हुआ क्या। और फिर जुमिन गुस्से में आकर उसे छोड़ देगा, लेकिन सन वहाँ पर जियांग से बदतमीजी करने लगा था। और इतने में जुमिन को एक टेक्स्ट रिसीव होता है जिसको पढ़ते हुए वो अपस्टेयर गया था और वहाँ पर उसे आवाज आती है जियांग की। वो जैसे ही रूम में जाता है तो सन से कहने लगा था कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतने में ली भी वहाँ पर आ जाता है और ली से बोलता है कि इसकी वो हालत कर दो कि ये रिग्रेट करे इसने ये सब क्यों किया। और फिर जियांग को लेकर वहाँ से आ गया था। जियांग को जैसे ही होश आता है तो जियांग उससे पूछने लगी थी कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ पर हूँ। तो वो बताने लगा था कि ये देखो मुझे ये टेक्स्ट रिसीव हुआ लेकिन आज तक तुमने कभी भी मुझे हनी नहीं बुलाया, इसका मतलब कि ये टेक्स्ट तुमने तो नहीं किया था। जरूर ये किसी का प्लान था, लेकिन फिक्र मत करो मैं उसको ढूंढ लूंगा। और मैंने पुलिस को कॉल करके उस सन को पुलिस के हवाले कर दिया है। जियांग जैसे ही जुमिन को हक करती है तो वो कहने लगा था कि मैं कुछ फील कर रहा हूँ लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। और जियांग पूछती है कि क्या मेरी वजह से? तो जुमिन कहता है कि हाँ तुम्हारी वजह से। और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। अब जुमिन कहता है कि ये वर्ड बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा, तुम जॉब छोड़ दो। और जियांग जो कि बहुत ही मजे से उसकी बात सुन रही थी वो बोलती है नेक्स्ट मॉर्निंग हम जियांग को देखते हैं जो जैसे ही ऑफिस गई थी तो वहाँ पर जुमिन पहले से ही मौजूद था जो कि बोलता है कि तुम्हें कहा था ना कि जॉब छोड़ दो, तुमने मेरी बात नहीं मानी। और जियांग कहती है कि हमने जो चैलेंज एक दूसरे को दिया था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले तो तुम ये बात नहीं कर सकते। तो जुमिन कहता है कि देखो मैं तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, ये कंपनी मैंने बंद कर दी, अब तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। और जियांग कहती है कि ये प्रोटेक्शन है या फिर कैद, तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही। जुमिन उससे बहस करते हुए वहाँ से चला गया था और ली से कहता है कि मुझे एक बात बताओ, मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर कैसे रख सकता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि वो मेरी बात माने। और ली कहता है कि ये एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चंस हैं। तो उसको घूरते हुए जुमिन कहने लगा था कि तुम्हें बोनस चाहिए या फिर नहीं। तो ली उसे आइडियाज बताने लगता है जिसकी वजह से वो जियांग के दिल में जगह बना सके। नेक्स्ट मॉर्निंग ही जुमिन जाता है जियांग के ऑफिस उसे प्रपोज करने के लिए और सबके सामने रिंग से उसे प्रपोज करता है शादी के लिए। और सभी शाउट करने लगे थे कि तुम इससे शादी कर लो, लेकिन इतने में उसे जैंग का मैसेज रिसीव होता है। और ये बात जैसे ही जुमिन को पता लगी थी तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और उसका फोन छीनते हुए वहाँ से चला जाता है जियांग से बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हुए। शाम में जियांग घर जाकर बोलती है कि मुझे मेरा फोन वापस करो। तो वो उसको ज्वेलरी बॉक्स देता है, इस पर वो बोलती है ये नहीं, अपना फोन मांगा है मैंने। और जुमिन
चूमिन बोलता है कि वो तो मैंने फेंकवा दिया और जियांग कहती है उसमें मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, मेरी पिक्चर्स थी, कैसे फेंकवा दिया। तो वो कहता है कि पिक्चर्स मैटर नहीं करती और जियांग रोने लगी थी कि तुम्हारे लिए पिक्चर्स मैटर नहीं करती, तुम्हारे अंदर तो फीलिंग्स ही नहीं है। और उसे रोता देखकर वो बोलता है कि तुम रोते हुए कितनी अगली लगती हो और जियांग को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से वहाँ से चली गई थी। और नेक्स्ट सीन में फिर हम उसे देखते हैं जो कि जैंग से मिलने के लिए गई थी और उससे पहले वो माओ से मिलती है और कहती है कि मुझे समझ आ गया कि नॉवेल्स के हीरो कितने ज्यादा इरिटेटिंग है, मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जो कि मेरी रिस्पेक्ट कर सके। माओ के जाने के बाद ही वहाँ पर जैंग आकर बैठता है और उसको देखकर वो फ्लैशबैक को याद करने लगी थी कि वो पसंद करने लगी थी जैंग को, लेकिन एक दिन अचानक से वो उसको छोड़कर चला गया अब्रॉड। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर जैंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही अब्रॉड से वापस आया हूँ, मैं कभी भी ठीक से तुमसे कन्फेस नहीं कर पाया लेकिन हमेशा से तुम ही मेरे दिल में थी। जियांग कहती है कि बहुत देर हो गई, मैं चूमन के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरा बहुत ख्याल रखता है, वो मेरे आगे पीछे घूमता है एक पपेट की तरह और मेरी हर बात सुनता है। ये बात सुनते हुए जैंग कहने लगा था कि किसको बेवकूफ बना रही हो तुम। दूसरी तरफ चूमन ली से उसका फोन ढूंढवा रहा था लेकिन तभी उसका झूठ सच हो जाता है और इस बार वो एक वेल बिहेव पर्सन बन गया था जो कि अपने हुलिये को चेंज करते हुए जाता है जियांग के पास और जियांग से कहता है अरे तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, देखो मैं तुम्हारा फोन भी ले आया और इस पर न्यू प्रोटेक्टर भी लगा दिया। जियांग उसे देखकर खुश हो गई थी और फिर कहती है चलो फिर हम घर वापस चलें और जैंग से कहती है कि हम बाद में मिलेंगे। जिसके बाद वो चूमिन के साथ घर आ गई थी। घर आते हुए भी चूमिन उसका काफी ज्यादा ख्याल करने लगा था और जियांग कहती है कि मैं दोबारा काम पर जाना चाहती हूँ और वो कहता है कि ठीक है तुम जा सकती हो। अगले दिन से ही जियांग काम पर चली गई थी लेकिन चूमिन भी वहाँ पर मौजूद था जो कि उसका कमरा अपने कमरे के साथ शिफ्ट करवा देता है और उसे बोलता है आज से मैं तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट हूँ। उसके बाद हम जियांग को देखते हैं काम करते हुए और जहाँ जहाँ वो काम कर रही थी वहीं उसके साथ चूमिन मौजूद था। हर वक्त कभी उसके लिए खाना लेकर आता, कभी उसका ख्याल रखा और जैसे ही वो जियांग के लिए नूडल्स लेकर आता है तो जियांग बोलती है कि तुम कल डिनर के टाइम पर कोई भी प्लान नहीं बनाओगे, मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए मीटिंग के बाद। और वो इसके लिए भी मान गया था। अगले दिन ही जियांग चूमिन के साथ मीटिंग में जाती है जहाँ पर जैंग उसके करीब आता है तो चूमिन जेलस फील करते हुए कहने लगा था कि इसे टच मत करो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इतने में मिस्टर लियो वहाँ पर आ गए थे जो कि जियांग को इनवाइट करते हैं एक गेट टुगेदर में और चूमिन कहने लगा था कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे आज एक सरप्राइज दोगी, क्या तुम अपना प्रॉमिस तोड़ने वाली हो। और जियांग उन दोनों को भेजते हुए चूमिन से कहती है कि फिक्र मत करो, मैं अपना सरप्राइज तुम्हें जरूर दूंगी, मैं अपने प्लान्स चेंज नहीं करने वाली, मैं कुछ ही देर में आऊंगी, मेरा वेट करना। और चूमिन वहाँ से चला गया था। रात में जियांग जैसे ही वापस आती है तो चूमिन ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और वो उसे आकर बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। और चूमिन कहता है कि क्या तुम मुझे छोड़कर जाने वाली थी। तो जियांग कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, चलो आओ मैं तुम्हें वो सरप्राइज देती हूँ। और फिर वो उसे एक रूम में ले गई थी जहाँ पर वो उसे केक दिखाते हुए बोलती है कि ये मैंने खुद बेक किया है तुम्हारे लिए, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी, तुम बर्थडे का मतलब जानते हो। तो चूमिन कहता है कि नहीं, लेकिन सब कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा दिन होता है और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और जियांग कहती है कि इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए केक बेक किया ताकि मैं तुम्हारे इस अच्छे दिन को और अच्छा बना सकूं। चूमिन उसे पूछने लगा था कि क्या मेरे होने से कोई खुश होगा। तो जियांग कहती है कि बिल्कुल तुम्हारे होने से मैं खुश हूँ, किसी और के खुश होने से फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद वो उसे एक और ड्राइंग बुक देती है जिसमें वो बोलती है कि मैंने तुम्हारी पूरी जिंदगी को ड्रॉ करने की ट्राई की, मैं इतनी ज्यादा भी टैलेंटेड नहीं हूँ लेकिन मैं बस ट्राई ही कर सकती हूँ, जाओ अब जाकर कर्टन्स खोलो। और जैसे ही वो जाकर कर्टन्स खोलता है तो सामने फायरवर्क्स देखकर उसे भी खुशी हुई थी और वो दोनों एक साथ काफी ज्यादा खुश थे। जब वो उसे प्रपोज करता है और जियांग उसे रिप्लाई नहीं कर पाती तो जो मैंने उसे हक कर लिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों ही ऑफिस जाते हैं जहाँ पर जैंग को देखकर चूमिन का मूड काफी ज्यादा खराब हो गया था और वो जैंग से बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। तो जैंग बताने लगा था कि सफायर प्रोजेक्ट के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है, इसीलिए उस प्रोजेक्ट को मैं हैंडल करूंगा। और ये बात सुनते हुए चूमिन का मूड और ज्यादा खराब हो गया था और वो उसे ग्रीट भी नहीं करता और चुपचाप जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और सबके सामने अनाउंस करता है कि यहाँ पर सफायर ग्रुप को लीड करेगी मेरी गर्लफ्रेंड जियांग। और जियांग ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है सफायर प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगी। और जैंग कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और चूमिन बोलता है नहीं, तुम नहीं हो यहाँ पर इसकी हेल्प करने के लिए, चुपचाप ये जगह छोड़कर चले जाओ, तुम इतने ज्यादा केपेबल भी नहीं हो कि तुम इसकी हेल्प कर सको, मैं हूँ यहाँ पर जियांग की हेल्प करने के लिए अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो। लेकिन जियांग मामला संभाल लेती है, सबको ये बोलते हुए कि चूमिन बस मजाक कर रहा था। कुछ ही देर में जैंग वहाँ पर आता है कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर और जियांग से बोलता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, चेक कर लिए हैं मैंने, तुम फिक्र मत करो। और फिर वो उसे कुछ चीजें समझाने लगा था जो कि चूमिन देखते हुए काफी ज्यादा जेलस फील करता है और फिर कहने लगा था कि जियांग
अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझा दूंगा, इससे बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और फिर जैंग से कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। जैंग फिर से सारी सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे फील हो रहा था कि अब सिचुएशन ज्यादा खराब हो रही है पहले से। रात में जैंग घर बैठकर काम कर रही थी कि तभी वहाँ पर चुमिन आते हुए बोलता है कि तुम अभी तक काम कर रही हो, सोना नहीं है क्या? तो वो कहती है कि काफी ज्यादा काम है और जब तक मैं ये कंप्लीट ना कर लूँ मैं नहीं सो सकती, तुम जाकर सो जाओ। और चुमिन कहता है कि फिर हम डिजाइनर ही चेंज कर देते हैं ताकि तुम सारा टाइम मुझे दे सको। और जैंग गुस्से से उसे देखकर बोलती है, तुम पागल हो क्या? बच्चों जैसी बातें मत किया करो, मुझे इस प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे से हैंडल करना है ताकि कोई भी मेरी काबिलियत पर उंगली ना उठा सके। और दोबारा से बिजी हो गई थी उस प्रोजेक्ट में और चुमिन फिर से उसे पैम्पर करने की कोशिश करता है, लेकिन जैंग उस पर गुस्सा करती है तो वो उसका लैपटॉप लेकर वहाँ से चला गया था। और जैंग सोचती है कि इस पर्सन का मैं क्या करूँ, हर तरफ से मेरी जिंदगी को ये और ज्यादा मैसी ही करता जा रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जाती है ऑफिस, जहाँ पर वो जैंग के साथ सारी चीजें डिस्कस करती है प्रोजेक्ट के बारे में। और जैसे ही उसका सारा काम खत्म हो गया था तो वो चुमिन को उठाने के लिए गई थी और तभी जैंग उसका फोन उठाते हुए कोई टेक्स्ट करता है। अगले दिन ही जैंग चुमिन के साथ एक जगह पर जाती है जहाँ पर कुछ एग्जीबिशन थे और वो पूछता है कि क्या यहाँ पर जैंग भी होगा? तो जैंग कहती है कि हाँ बिल्कुल। चुमिन का मूड काफी ज्यादा खराब हो गया था, लेकिन जैसे ही वो एग्जीबिशन में जाते हैं तो वहाँ पर जो को देखकर जैंग का मूड भी खराब हो गया था। और जैंग सोचती है कि आखिर फाइनिया ज्वेलर्स ने इसको काम दे कैसे दिया। और चुमिन कहने लगा था कि ये बात तो मुझे भी पता लगानी होगी। इतने में जो भी उनके सामने आ जाती है और फिर वो जैंग को बातें सुनाने लगी थी कि कम से कम यहाँ पर काम हासिल करने के लिए मैंने तुम्हारी तरह किसी को यूज तो नहीं किया। लेकिन जैंग भी उसकी हर बात का जवाब देती है और कुछ ही देर में हम जैंग को देखते हैं जो कि जो के पास खड़ा बात कर रहा था। और यहीं पर हमें पता चलता है कि जो और जैंग मिले हुए हैं और उन्होंने डील की थी कि किसी भी तरह जैंग को हासिल कर ले, क्योंकि वो बस जैंग को टॉर्चर करना चाहता है और वो उसकी जिद है और कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं, यानी कि वो एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे। जैंग वहाँ से जैंग के पास जाता है जो कि एक रिंग को देख रही थी और वो बोलता है क्या तुम्हें ये पसंद आई? और एक लेडी को बुलाते हुए कहने लगा था कि जरा इस रिंग को निकालो और इस लड़की को दे दो, मैं आपको पे कर देता हूँ इसके लिए। लेकिन चुमिन जेलस फील करते हुए कहता है कि तुम होते कौन हो मेरी गर्लफ्रेंड को रिंग देने वाले? और फिर जैंग से कहता है कि इसकी रिंग तो बहुत ही ज्यादा बुरी है, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट देना चाहता हूँ। और फिर एक रॉक मंगवाता है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीशियस था और वो बोलता है कि ये लड़का तो बस तुम्हें रिंग्स दे सकता है या फिर कोई ज्वेलरी डिजाइन, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा ड्रीम दे सकता हूँ। लेकिन जैंग को ये सब काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग लगा था और वो सोचती है कि ये इंसान पागल है क्या, और गुस्से से वो जैंग के साथ वहाँ से चली गई थी। चुमिन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको रोक नहीं पाता और जो भी उसे वहाँ से जाने नहीं देती। और रात में हम जैंग और जैंग को एक क्लब में देखते हैं जहाँ पर जैंग ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और उसके बाद वो जैंग को सारी बात बता देती है और ये भी कि ये सब सिर्फ इस ब्रेसलेट की वजह से हो रहा है उसके साथ, वो जो भी झूठ बोलेगी वो सच हो जाएगा। जैंग को इस बात पर यकीन नहीं आता लेकिन वो उसको प्रूव कर देती है। अब जैंग उसे कहता है कि तुम मुझे कंसीडर कर सकती हो, लेकिन वो एक्साइटेड होते हुए एक और नॉवल हीरो के बारे में बोलती है कि मुझे वैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। और इस पर चुमिन की पर्सनैलिटी फिर से चेंज हो गई थी और कुछ ही देर में वो वहाँ पर आता है जहाँ पर जैंग पर उस ड्रिंक का बहुत बुरी तरह से असर हो चुका था और वो वहीं पर सो गई थी। और वो उसे वहाँ से ले जाते हुए जैंग से कहता है कि तुम मेरे हाथों मारे जाओगे, ये बात याद रखना। नेक्स्ट मॉर्निंग जैंग को जैसे ही जाग आती है तो वो बोलती है मैं यहाँ पर कैसे आई, मैं तो जैंग के साथ थी और हम दोनों ही ड्रिंक कर रहे थे। और चुमिन कहता है कि वो एक धोखेबाज है, मैं बहुत जल्द उसको एक्सपोज कर दूंगा, बस तुम मुझ पर यकीन करो। और ली से कहता है कि उस एग्जीबिशन की सारी फुटेज निकालो। ली उसके ऑर्डर्स को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही करता है जैसा कि चुमिन ने उसे करने के लिए कहा था। और नेक्स्ट सीन में हम सबको ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर चुमिन जैंग से कहता है कि तुम्हारा जो के साथ क्या रिलेशन है? तो वो बोलता है कोई भी नहीं, मेरा भला उस लड़की से क्या ही रिलेशन होगा जिसको मैं जानता भी नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपने सामने देखना नहीं चाहते, इसलिए मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हो ना। और जैंग कहती है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो चुमिन, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो चुमिन कहता है अरे वेट करो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। और फिर वो एक वीडियो वहाँ पर चलाता है और ये वही वीडियो थी जिसमें जैंग और जो एक साथ थे। इस वीडियो को देखते हुए जैंग को बहुत बड़ा शॉक लगता है कि जैंग इतना बड़ा धोखेबाज था और वो बेहोश हो गई थी। तभी चुमिन परेशान होते हुए ली से कहता है कि जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। नेक्स्ट सीन में हम जैंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में थी और जैसे ही वो उठती है तो अपने सामने चुमिन को देखकर उसे अपोलोजाइज करने लगी थी कि मुझे जैंग पर यकीन नहीं करना चाहिए था और तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। और चुमिन कहता है कि इसमें तुम्हारी क्या गलती, तुम्हें तो उसके बारे में पता ही नहीं था कि कितना बड़ा धोखेबाज है वो, लेकिन शुक्र है तुम्हारे सामने सारा सच आ गया और तुम्हें सब कुछ पता चल गया। और मैं तुम्हें कभी भी गलत नहीं बोल सकता, मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और इसीलिए ही कभी कभी कुछ ऐसी चीजें कर जाता हूँ जो कि तुम्हें पसंद नहीं आती। और फिर
फिर उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो जरूर पसंद आएगा। और उसके वहाँ से जाने के बाद जियांग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि चूमेन का ये वाला बिहेवियर उसे अब अच्छा लग रहा था। जियांग जैसे ही बालकनी में जाती है तो वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि चूमेन ने उसके लिए कैंडल लाइट डिनर प्लान किया है। और चूमेन उसे बोलता है कि यहाँ पर किसी चीज की कमी है और उसे बुके देने के बाद उससे एक लॉर्ड निकालते हुए उसे मुंह से पकड़ने को बोलता है और फिर जियांग की पिक्चर्स बनाने लगा था। और जियांग सोचती है कि ये मेरे नॉवल जेंड्री की तरह ही बिहेव कर रहा है, उस नॉवल के मेन हीरो की तरह। कुछ देर के बाद वो खाना खाते हुए उन पिक्चर्स को भी देखने लगी थी और उसे वो पिक्चर्स बहुत ज्यादा पसंद आई थी और यही बात वो चूमेन को बताती है, जिस पर वो भी हंसने लगा था। नेक्स्ट मॉर्निंग ही जियांग बहुत ज्यादा खुश होते हुए माओ को कॉल करते हुए बोलती है कि फाइनली वो एक अच्छा पर्सन बन गया जैसा कि मैं चाहती थी। बहुत ज्यादा लविंग और रोमांटिक है वो। और रात में जैसे ही वो सोई थी तो वहाँ पर चूमेन आता है, लेकिन इस बार उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज थे। वो जियांग के डिजाइन क्राफ्ट उठाता है और उन सबको जला दिया था। तो ली वहाँ पर आते हुए बोलता है कि अगर ये बात जियांग को पता चल गई कि आपने उसके डिजाइन क्राफ्ट जला दिए तो क्या होगा, उसका तो दिल ही टूट जाएगा। और वो कहता है कि खबरदार, जो तुमने कोशिश भी की उसको ये बात बताने की कि मैंने जलाए हैं ये क्राफ्ट्स। और नेक्स्ट मॉर्निंग ही वो जियांग के पास जाता है जहाँ पर ली भी उनके लिए चाय लेकर आ गया था और कहता है कि जरा चाय पी ले। और चूमेन जो कि जियांग के लिए वायलिन बजा रहा था वो बोलता है कि ये सब बच्चे पीते हैं। अब वो ली से भी जेलस फील करने लगा था। तभी ली चुपचाप उठकर वहाँ से चला जाता है और जियांग हंसते हुए चूमेन से बात करने लगी थी कि मैं अपने काम पर वापस जाना चाहती हूँ। और वो कहता है कि काम पर वापस जाना चाहती हो तो ठीक है। चूमेन की कंपनी की कंडीशन खराब होती जा रही थी और उसके एम्प्लॉयज सोचते हैं कि हमें इस कंपनी को छोड़ देना चाहिए, यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा लॉस आ जाएगा। और जो वहाँ पर आते हुए उन्हें एक चॉइस देती है कि तुम लोग इस कंपनी को छोड़कर मेरी कंपनी में आ जाओ। और वो लोग इसके बारे में सोचने लगती हैं। मैनेजर वहाँ पर आता है जो कि अपने एम्प्लॉयज को बोलता है कि जल्दी से सारे काम को सॉर्ट आउट करो। वो बार बार जियांग को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वो जियांग से कांटेक्ट नहीं कर पाती। और दूसरी तरफ जियांग चूमेन के पास जाकर बोलती है, तुम पागल हो, यहाँ पर कितने मजे से बैठे ड्रिंक कर रहे हो और कंपनी का हाल देखो क्या हो गया, वो बंद हो जाएगी, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करो। और चूमेन कहता है कि ऐसी कंपनी को बंद ही हो जाना चाहिए, तुम अब से काम नहीं करोगी, यहीं पर रहोगी इस घर में मेरे पास। तो जियांग कहती है तुम पागल हो गए हो। अब चूमेन बोलता है मेरी बात सुनो, देखो मैंने तुम्हारे लिए कैंडल लाइट डिनर प्लान किया, तुम्हें पसंद आया ना, वो फोटोशूट भी पसंद आया, तुम खुश थी। तो जियांग कहती है कि हाँ मैं खुश थी क्योंकि वो हैप्पी मोमेंट्स थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी जिंदगी को कंट्रोल करने लग जाओ, ऐसे तुम मुझे डरा रहे हो, चीजें ऐसे नहीं चलती, तुम पहले वाले चूमेन बन गए हो। तो चूमेन कहता है तुम्हें पहले वाला चूमेन नहीं पसंद, देखो मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत बुरी है और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो जियांग कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगी और वो फोन उठाकर अपनी क्लाइंट को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वो उनको कांटेक्ट नहीं कर पाती। और फिर वो चूमेन से बोलती है कि मैं तुम्हें और ये जगह हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। तो वो कहता है कि ना तुम यहाँ से कभी जा सकती हो, इसके बारे में सोचना भी मत। वो जियांग को रूम में बंद करते हुए वहाँ से चला गया था और कुछ देर के बाद उसके लिए खाना लेकर आता है लेकिन जियांग बोलती है कि मैं ये खाना नहीं खाने वाली। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरी सारी बातों को सुनना होगा, तुम्हें ये बात समझ आ रही है या फिर नहीं। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तो वो कहता है फिर तुम मेरा दूसरा रूप देखोगी और वहाँ से चला गया था। कुछ देर के बाद ली वहाँ पर आता है सफाई करने के लिए। जब जियांग कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो और ली कहता है कि आपकी रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा डेंजरस है लेकिन मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन इतने में चूमेन वहाँ पर आ गया था जो कि ली से बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर जियांग से कहता है कि तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन जियांग वहाँ से भाग गई थी और ली चूमेन को रोकते हुए कहता है कि जियांग जल्दी से वहाँ से भाग जाओ। अब वो दरवाजे के पास जाती है लेकिन वो दरवाजे को खोल नहीं पाती। फिर वो विंडो की तरफ जाती है लेकिन इतने में चूमेन वहाँ पर आ गया था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी जियांग सोचती है कि नॉवल, मैं इसके कैरेक्टर को चेंज कर सकती हूँ। तो वो उसके करीब आते हुए नाइफ उसको दिखाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो इसीलिए मेरी पर्सनैलिटी को फिर से चेंज करना चाहती हो। जियांग ट्राई करती है लेकिन वो उसकी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर पाती। तभी वो बोलती है कि मैं एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहती हूँ जो कि मुझे हर्ट ना करे। और वहीं पर चूमेन बेहोश हो गया था। जब वो उसे होश आता है तो वो रस्सियों में बंधा हुआ था सोफे पर। ली और जियांग उसके पास थे और वो ली से बोलता है कि मुझे खोलो। तो जियांग कहती है कि तुम अभी भी एक्टिंग कर रहे हो, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करने वाली हूँ। लेकिन इस बार तो चूमेन उसे पहचान ही नहीं रहा था कि वो कौन है। तभी जियांग माओ से जाकर मिलती है और उसे सारी बात बताती है और कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं मिशन कैसे कंप्लीट करूंगी। और माओ बोलती है कि तुम्हें अभी तक चूमेन से लव क्यों नहीं हुआ। तो वो बोलती है शायद इसीलिए कि नॉवल की लाइफ रियल जिंदगी से बहुत डिफरेंट है। नॉवेल्स में सिर्फ अच्छी चीज को ही ग्लोरीफाई किया जाता है लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे चीजों को अपने हिसाब से चलाना होगा, चीजों को बदलना होगा, लेकिन मैं कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे दोबारा से जाकर चूमेन से मिलना होगा। और जाकर चूमेन से मिलते हुए वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तो
जूमिन कहता है कि तुम कुछ भी आकर बोलोगी तो क्या मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तभी ली भी वहाँ पर आ जाता है और वो सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है। तो जूमिन वहाँ पर खड़े होते हुए ली से कहता है कि अगली बार ऐसे दोस्त बनाने से पहले सोच लेना और कोशिश करना कि ये मेरे सामने ना आए। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया था। जियांग ली से बोलती है कि हमें सारी सिचुएशन को ठीक करना होगा। तो ली कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम जूमिन को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो ली से पूछता है कि मेरी कंपनी मैनेजमेंट इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई, मैं इसको ठीक कैसे करूं। और ली कहता है कि ये बात तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि आपको चीजों को ठीक कैसे करना है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है ये। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया था और जूमिन अपनी कंपनी को ठीक करने में लग गया था। और सारी एम्प्लॉयज उसके बारे में बातें करने लगती है कि हमारा बॉस तो पहले से बिल्कुल डिफरेंट है, अचानक से इसकी पर्सनैलिटी को क्या हो गया। और जियांग उसको ऐसे काम करता देखकर सोचने लगी थी कि ये वाला जूमिन बहुत ज्यादा चार्मिंग है, शायद यही अच्छा जूमिन हो। जिसके बाद जूमिन और जियांग जाकर मिलते हैं फाइनिया ज्वेलर्स के हेड लिन और उसके असिस्टेंट से, और वो उनको बोलती है कि वो जिनहाई ज्वेलर्स को एक्वायर करना चाहती है। ये बात सुनते हुए जियांग बोलने लगी थी कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो लिन कहती है मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, तुम जियांग हो ना, देखो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा आइडिया दे रही हूँ, मेरे साथ मिल जाओ और तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा इसका। लेकिन जियांग कहने लगी थी कि आप ऐसे किसी भी कंपनी को एक्वायर नहीं कर सकती, समझी आप। और लिन की असिस्टेंट बोलती है कि तुम हो कौन जो इस तरह से बात कर रही हो, मिस लिन से जरा तमीज से बात करो। लेकिन लिन अपनी ही असिस्टेंट को चुप करवा देती है। और फिर जूमिन कहने लगा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और मैं अपनी कंपनी को बहुत ही अच्छे से चला रहा हूँ। हाँ, लेकिन तुम यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए आई हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। अगर तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो तुम मेरे साथ कोलैबोरेशन कर सकती हो। और लिन आगे हाथ बढ़ाते हुए कहने लगी थी कि हाँ अच्छी बात है, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए तुम्हारी कंपनी और तुम्हें समझने के लिए। तभी जूमिन उसे कहता है कि मुझे खुशी होगी अगर आप मेरी सिंसियरिटी देखें तो। ये सब देखते हुए जियांग जेलस फील कर रही थी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उसे ली के साथ देखते हैं, जो ली को जैसे ही ये सारी बात पता चली थी तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी ली स्माइल करते हुए कहता है कि मिस जियांग का बिल्कुल फिक्र मत करें और हार तो बिल्कुल भी मत माने, इस जंग में जीत आपकी ही होगी। तो जियांग भी स्माइल करते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ, और उठकर वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जूमिन के ऑफिस जाती है और उसके पास जाकर खड़ी हो गई थी उससे कुछ बात करने के लिए। लेकिन जूमिन उसे ढेर सारे काम बता देता है और फिर बोलता है कि तुम अभी तक यहीं पर खड़ी हो, जल्दी से जाओ सारे काम कंप्लीट करो। तो वो मुंह बनाकर वहाँ से जाने ही वाली थी कि जूमिन उसे रोकते हुए कहता है कल रात साथ में डिनर करते हैं, क्या खाओगी ये बता दो, मैं ली से बोलकर वो बनवा लूंगा। तो जियांग खुश होते हुए वहाँ से चली गई थी। और नेक्स्ट सीन में हम जूमिन को देखते हैं लिन के साथ, जहाँ पर वो उसके बिजनेस प्रपोजल को देखते हुए कहने लगी थी कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट या मिसअंडरस्टैंड नहीं किया, बल्कि तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे हो। और जूमिन कहता है कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें वो बात कैसी लगेगी। और लिन कहती है आप बोल दें, मैं सुन रही हूँ। तो जूमिन कहने लगा था कि तुम्हारी कंपनी में मेरी कंपनी से 2 लोग आए हैं, जो और जैंग। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वो लोग अच्छे नहीं हैं और लॉयल भी नहीं। तो लिन कहती है कि अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, मैं इस पर जरूर फोकस करूंगी। और कुछ ही देर में लिन जूमिन को एक कॉन्सर्ट के टिकट्स देते हुए कहती है कि मेरे साथ कॉन्सर्ट पर चलोगे। तो वो पूछता है तुम्हें कैसे पता मेरी पसंद के बारे में। तो लिन कहने लगी थी कि मैंने कहा था ना कि मुझे पसंद है तुम्हें जानना और तुम्हारी कंपनी को भी। नेक्स्ट सीन में हम जैंग और जो को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे कि इतने में असिस्टेंट आकर उन दोनों को टर्मिनेशन लेटर देते हुए कहती है कि कंपनी से निकल जाओ। तो जो कहने लगी थी कि मुझे एक दफा मिस लिन से मिलना है, मेरा उस सब में कोई कसूर ही नहीं था, सब कुछ तो जैंग ने किया। और जैंग तो उसका ये धोखा देखकर शॉक ही रह गया था। लेकिन उन दोनों को कंपनी से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद हम जूमिन को ली के साथ देखते हैं और वो ली को बताता है कि मुझे इनवाइट किया है कॉन्सर्ट पर लिन ने। तो ली उसे जाने से मना करता है। तभी जूमिन कहने लगा था तुम बार बार बोलते हो कि मेरी गर्लफ्रेंड जियांग है, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी फील नहीं करता और ऐसा नहीं है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ लिन में, लेकिन फिर भी हमारे इंटरेस्ट तो सेम है, मैं उसको कंसीडर कर सकता हूँ। रात में हम जूमिन और जियांग को साथ देखते हैं जो के साथ डिनर कर रहे थे और जियांग बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब जूमिन कबाब खाने लगता है तो वो बोलती है ऐसे खाओगे तो एंजॉय नहीं कर पाओगे। फिर वो उसे समझाती है कि वो कैसे कबाब खाए और फिर वो दोनों डिनर करने लगते हैं। जब जूमिन उसे कहता है कि मैं बात करना चाहता हूँ तुमसे, तुमने कहा था ना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो जियांग कहती है कि क्या तुम्हें सब याद आ गया। तो जूमिन कहता है नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आया, मैं तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस सबको मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो जियांग को बहुत बुरा फील होता है और वो उसे कहने लगी थी कि कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तुमसे अपोलोजाइज करना चाहिए क्योंकि तुम्हें कुछ भी याद नहीं और फिर भी मैंने तुम्हें फोर्स किया अपने साथ रहने के लिए, ये तुम्हारे साथ तो गलत है, तुम्हें तो अनकंफर्टेबल फील होता होगा। फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊंगी, जल्दी अपने लिए रेंट पर घर ढूंढ लूंगी और मुझे अब भूख नहीं है, मेरा पेट भर गया। और ये कहते हुए वो उठकर वहाँ से चली
गई थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सैड भी हो चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ही चोमेन अनाउंस करता है कि वो मिस लिन के साथ कोऑपरेशन कर रहा है और लिन कहने लगी थी कि मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारे साथ काम करके। और उसके बाद अगली सुबह जैसे ही जांग उठती है तो उसे दरवाजा खुला हुआ मिला था और वो दरवाजा के पास जाकर देखती है कि लिन वहाँ पर मौजूद थी और जांग से बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो चोमेन से मिलने के लिए आई थी ताकि मैं उसे मॉर्निंग वॉक पर लेकर जा सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ पर दिखोगी। चोमेन वहाँ पर आता है और बोलता है जांग तुम इतनी जल्दी उठ गई? तो जांग कहती है शायद मुझे थोड़ी देर और सोना चाहिए, आप दोनों वॉक पर जाएं। उनके जाने के बाद ली जांग से कहने लगा था कि तुम इन दोनों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती, कुछ तो सोचो। तो जांग बोलती है अरे मैं क्या सोचूं, मुझे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ भला। तो ली कहता है कि तुम ऐसे हार नहीं मान सकती और जांग उसी पर्सन की बातों को याद करने लगी थी जिससे उसने ब्रेसलेट लिया था, क्योंकि वो उसे बात करने के लिए जाती है कि चोमेन तो अब मुझे लव ही नहीं करता तो अब क्या होगा। तो वो पर्सन कहने लगा था कि तुम मरोगी नहीं, लेकिन हाँ अगर तुमने इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया तो चोमेन तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और कभी तुम्हारे सामने नहीं आ पाएगा। ये बात सुनते हुए जांग कहने लगी थी कि मैं नहीं चाहती कि मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करूं, कम से कम फिर मेरे सामने तो रहेगा चोमेन। बस मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं करूंगी, चाहे मेरी लाइफ जितनी भी मेस्ड अप हो जाए। वॉक पर चोमेन लिन को रोकते हुए कहता है कि मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जांग कुछ टाइम के लिए मेरे घर पर रह रही है, लेकिन जल्द ही वो मेरा घर छोड़कर चली जाएगी। मुझे उम्मीद है कि तुम मिसअंडरस्टैंड नहीं करोगी। ये बात सुनते हुए लिन कहती है कि मैं तो बस जांग के बारे में सोच रही थी, रूमर्स अगर फैल जाएं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम गर्ल्स को होती है, बॉयज को नहीं। और ये बात सुनते हुए चोमेन कहने लगा था कि फिक्र मत करो, मैं इस प्रॉब्लम को जल्दी ही सॉल्व कर लूंगा। और लिन हंसते हुए कहती है चलो फिर अपनी वॉक कंटिन्यू करें। जिसके बाद जांग ऑफिस जाती है चोमेन को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए और उसे पता चला था कि वो बीमार है। तो घर आते हुए वो उसके लिए खाना बनाने लगी थी और सोचती है कि बेशक मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है अब, लेकिन फिर भी वो बीमार है तो मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए। कुछ ही देर में चोमेन वहाँ पर आ गया था, लेकिन वो अकेला नहीं था, लिन उसके साथ मौजूद थी। जिसको देखते हुए जांग साइड होते हुए बोलती है कि मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ से जाने ही वाली हूँ बस। तो ये बात सुनते हुए चोमेन कहता है कि तुम इतने टाइम से यहाँ पर रह रही थी, तो अगर एक और रात रह लोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डिनर करके जाना। और वो सब डिनर के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन लिन बहाना बनाने की कोशिश करती है कि उसके प्लान्स होंगे। तभी ली कहता है अरे अगर उसके इतने ज्यादा प्लान्स होते तो यहाँ पर खड़े होकर डिनर बना रही होती वो। अब वो साथ बैठकर डिनर करती हैं, लेकिन लिन बार बार चोमेन की नजरों में आने की कोशिश कर रही थी। तो ली कहता है अरे आप ये सारे काम मुझ पर छोड़ दें, आप अभी मिस्टर चोमेन को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती। लेकिन जांग ये सारी चीजें देखते हुए काफी ज्यादा जेलस फील करती है और कहती है कि मेरा पेट भर गया, मैं चलती हूँ, आप लोग एंजॉय करें। और उठकर वहाँ से चली गई थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम उसे ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर आकर चोमेन उनकी प्रमोशन अनाउंस करता है। जांग क्लैपिंग करने के बाद वहाँ से उठकर चली जाती है। तो उसके जाने पर चोमेन को कुछ फ्लैशबैक्स याद आने लगे थे कि जब ऑफिस में आकर उसने सबके सामने जांग को प्रपोज किया था। इतने में उसे मैसेज रिसीव होता है लिन का, जो कि उसे बोलती है आज का प्लान डन है डिनर का। तो वो उसके लिए चला गया था डिनर करने के लिए। और फिर वो नाइट वॉक पर भी जाते हैं, जहाँ पर उसे फिर से जांग के कुछ सीन्स याद आने लगे थे आसमान पर फायरवर्क्स को देखकर। और वो लिन को इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला गया था। इस पर लिन भी परेशान हो जाती है कि इसे अचानक से क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में हम जांग को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में माओ से मिलती है और उसे कहने लगी थी कि मैं इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि चोमेन हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाए, क्योंकि एक दफा अगर ये चैलेंज कंप्लीट हो गया तो फिर चोमेन हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाएगा। तभी माओ बोलती है कि इसका मतलब तुम नहीं चाहती हो कि चोमेन तुमसे लव करे। तो वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए लिन मुझसे ज्यादा बेहतर है। कोई बेवकूफ भी लिन को ही चूज करेगा मेरी जगह पर। पहले अगर वो मुझसे लव करता था या फिर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता था तो वो फोर्स की वजह से था, जो मैंने झूठ बोला उसको सच करने के लिए। अब वो फ्री है तो वो आखिर ऐसा क्यों करे भला। इतने में ली वहाँ पर आ गया था, जो कि जांग से बोलता है कि मैं आप दोनों को अलग नहीं होने दूंगा, ये सब मैं चोमेन की खुशी के लिए कर रहा हूँ। तो जांग कहती है कि चोमेन की नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, इसीलिए बातें बनाना बंद कर दो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जांग को ऑफिस में काम करता हुआ देखते हैं और चोमेन और ली भी उसे देख रहे थे और फिर आपस में बातें करने लगते हैं। तो ली बोलता है कि आप अपने फैसले पर एक दफा दोबारा सोच लें। तो चोमेन कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये मेरी एम्प्लॉय है तो मेरे इसके साथ रिलेशन कैसे हो सकता है। लेकिन अचानक से उसे अपनी और जांग की सारी मेमोरीज याद आने लगी थी और इस पर उसे चक्कर आने लगते हैं। लेकिन अभी भी उसे पूरी तरह से सारी मेमोरीज याद नहीं आती। और फिर वो मीटिंग रूम में अनाउंस करता है कि उसकी और लिन की कोऑपरेशन की वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ, इसलिए आज रात वो सब एम्प्लॉयज को पार्टी देने वाले हैं। और ये बात सुनते हुए सारे एम्प्लॉयज भी बहुत ज्यादा खुश हो
हो गए थे। सबके जाने के बाद जियांग कहती है कि मैं तो नहीं आ पाऊंगी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, और ये बात वहाँ से जाता हुआ चोमेन सुन लेता है तो उसके पास आते हुए बोलता है कि तुम्हें हर हाल में आना ही होगा और अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। तो वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर अब वो क्या करे। रात में जियांग ऑफिस जाती है लेकिन उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और लिन उसके पास आते हुए बोलती है कि इस मंथ तुमने बहुत ही मेहनत से काम किया तो इसीलिए ये ड्रिंक तुम्हारे लिए। लेकिन चोमेन उसे रोकता है कि इसने पहले ही इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली है तो इसे और ज्यादा ड्रिंक मत करने दो। लेकिन चोमेन की बात सुनते हुए जियांग गुस्से में आकर और ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी और उस पर उस ड्रिंक का कुछ ज्यादा ही असर हो जाता है और वो बिल्कुल ही बेहोश हो गई थी। अब पार्टी के बाद जैसे ही वो निकलते हैं तो लिन चोमेन से बोलती है कि मैंने ड्रिंक कर रखी है, मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगी, मुझे घर तक तो छोड़ाओ। तो वो कहता है कि मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ लेकिन मुझे इस वक्त जियांग को लेकर जाना है और वो जियांग को लेकर घर की तरफ चला गया था और लिन गुस्से से बोलती है मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। डॉक्टर आते हुए जियांग का चेकअप करते हुए वहाँ से चला गया था और ली बोलता है आप दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। चोमेन उड़ते हुए कहने लगा था कि इसे बता देना अपनी एफर्ट्स को मेरे ऊपर जाया मत करे। तो ली हंसते हुए कहता है कि ठीक है मैं बता दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग को जैसे ही जाग आती है तो उसके फ्रेंड को कॉल करके वो सब कुछ बताने लगी थी और उसके फ्रेंड कहती है कि बेवकूफ तुमने इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया, तुम्हें तो चोमेन को अपने प्यार में पागल कर देना चाहिए था लेकिन तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं बेवकूफ लड़की। रात में ही जियांग आ जाती है चोमेन के घर और उसे बोलती है कि क्या आप मेरे साथ डिनर करने चलेंगे। तो वो दोनों ही डिनर करने के लिए चले गए थे और डिनर करने जाने से पहले जियांग उसे कुछ पिक्चर्स दिखाकर अपनी लाइफ स्टोरीज भी सुनाती है। वो एक साथ काफी एंजॉय कर रहे थे और बातें करते हुए वहाँ से निकलते हैं जब एक लड़की को दो लड़के तंग कर रहे थे और जियांग गुस्से से बोलती है कि क्या कर रहे हो तुम। तो वो लड़के जियांग को कहते हैं कि तुम बीच में मत आओ और चोमेन उस लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ गया था लेकिन वो चोमेन के ऊपर अटैक करते हैं तो जियांग आगे बढ़कर उनके ऊपर पेपर स्प्रे फेंक देती है और उसके बाद चोमेन को मौका मिल गया था उन दोनों लड़कों को मारने का। तो वो दोनों लड़के ही वहाँ से भाग गए थे और वो लड़की उनको थैंक्स बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। चोमेन वहाँ से घर आता है और अपने स्टडी रूम में बैठकर वो उन पिक्चर्स को देखने लगा था जो उसकी और जियांग की एक साथ थी और फिर से उसे फ्लैशबैक्स आने लगे थे और उन सारे फ्लैशबैक को देखकर वो और ज्यादा परेशान हो गया था कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ, वो क्या करे और क्या ना करे। नेक्स्ट मॉर्निंग ही जियांग जैसे ही ऑफिस जाती है तो वो ली को कुछ कहते हुए देखने लगी थी और उसे पूछती है कि क्या कर रहे हो तुम लोग। तो ली कहता है कि हम बेट लगा रहे हैं कि मिस्टर चोमेन इन रिंग्स में से किस रिंग को डिसाइड करेंगे और सेलेक्ट करेंगे। जियांग भी उन सारी रिंग्स को देखती है और शाम में वो ऑफिस में अकेली थी कि इतने में चोमेन वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और उसने जियांग के पास आकर उसे रिंग पहना दी थी लेकिन अचानक से चोमेन गायब हो जाता है और जियांग चिल्लाने लगी थी कि तुम कहाँ पर चले गए। और यहीं पर जियांग की आंख खुलती है तो उसे पता चला था कि वो यहीं पर ही सो गई थी और क्योंकि वो सुबह शाम चोमेन के बारे में ही सोचती है तो उसे ड्रीम भी उसी का ही आया। और फिर वो मिलने के लिए गई थी लिन से क्योंकि लिन उससे मिलना चाहती थी और जैसे ही वो लिन से मिलने के लिए जाती है तो लिन उससे ऑफर करती है कि क्या तुम अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें भिजवा सकती हूँ। सुनते हुए जियांग कहने लगी थी कि आपको डर है अगर मैं यहाँ पर रही तो आपके रिलेशन को इफेक्ट करूंगी। तो लिन कहने लगी थी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, ये तो तुम सोच रही हो। और जियांग उसके ऑफर को रिजेक्ट करते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर ही खुश हूँ, अगर आपको किसी चीज पर फोकस करना है तो अपने और चोमेन के रिलेशन पर करें। और फिर वहाँ से आ गई थी माओ के पास और अपनी सारी चीजें वो माओ से डिस्कस करने के बाद जाती है चोमेन से मिलने के लिए जो कि उसे बुके देते हुए खुश होकर बताने लगा था कि मुझे सब कुछ याद आ गया, फाइनली अब मैं तुम्हारे पास हूँ और तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ उस सब के लिए जो पहले मैंने किया और तुम्हें हर्ट किया। तो जियांग गुस्से में बोलती है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं करना, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। पिछला चोमेन जैसा भी था कम से कम वो सिंसियर तो था मेरे साथ, सच तो बोलता था, लेकिन अब तुम तो सच भी नहीं बोलते हो। और फिर उस पर गुस्सा करते हुए जियांग वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग चोमेन को ली से ये बात पता चली थी कि जियांग एक ब्लाइंड डेट पर गई है और फिर हम जियांग को देखते हैं ब्लाइंड डेट पर जो कि बहुत ही बड़ी उम्र के पर्सन के साथ थी और वो पर्सन बोलता है कि हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है। इतने में चोमेन वहाँ पर आते हुए कहता है कि ये है तुम्हारी ब्लाइंड डेट। वो पर्सन तो वहाँ से चला गया था जिसके बाद जियांग चोमेन को भी सुनाते हुए वहाँ से चली जाती है और फिर माओ से मिलते हुए बोलती है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, अगर मैंने उसे एक और मौका दे दिया और वो पहले जैसा बन गया तो फिर क्या होगा। लेकिन इतने में उसे एक टेक्स्ट रिसीव होता है कॉकटेल पार्टी का, तो उसे अब वो हर हाल में अटेंड करनी ही थी। पार्टी में जियांग और माओ चोमेन और लिन को एक साथ देखते हैं तो जियांग को अभी
जेलेसी फील होने लगी थी, लेकिन माओ जियांग को जल्दी से अपने साथ लेकर जाकर चुमिन के सामने खड़े होकर बोलती है, आपने जियांग से कहा था कि आप कुछ लड़कों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे डेटिंग के लिए, तो फिर कहाँ पर हैं वो लड़के? मुझे तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे। और लिन चुमिन को लेकर दूसरी तरफ चली गई थी कि इनकी बातों को छोड़ो, हम उधर चलते हैं सबसे मिलने के लिए। मिस्टर वैंग भी वहाँ पर मौजूद है। ली भी आता है माओ से मिलने के लिए, क्योंकि वो सच में माओ में इंटरेस्टेड था और माओ उससे भी ऐसे ही बातें करती है कि मैं तो जियांग को ब्लाइंड डेट पर भेजने वाली हूँ। ली के वहाँ से जाने के बाद जियांग माओ से बोलती है कि तुम पागल हो गई हो, ये कैसी बातें किए जा रही हो? तो माओ कहती है, अरे मैं तो चिंगारी लगा रही थी, अब देखना कि कैसा धमाका होगा यहाँ पर। ली भागते हुए जाता है चुमिन के पास और उसे जाकर सब कुछ बताता है। तो चुमिन काफी ज्यादा परेशान हो गया था और फिर वो एक डिसीजन लेता है। उसने डिसाइड किया था कि वो सबके सामने प्रपोज करेगा जियांग को। सबसे पहले लिन को लगता है कि शायद वो उसको प्रपोज करने वाला है, क्योंकि ली ने अनाउंस किया था कि चुमिन अपनी फेवरेट गर्ल को यहाँ पर प्रपोज करेगा। लेकिन वो लिन के सामने जाकर बोलता है कि तुमने मेरा ख्याल रखा, मेरे साथ रही, उसके लिए थैंक यू, लेकिन तुम वो लड़की नहीं हो। इस पर लिन सैड होकर पूछने लगी थी कि क्या वो जियांग है? तो वो कहता है, हाँ बिल्कुल वो जियांग है, और जियांग के पास जाकर उसको प्रपोज करता है कि तुम ही हो जिसको मैं लाइक करता हूँ। और कुछ देर के बाद ही जियांग मान गई थी, क्योंकि वो बताता है कि उसे सब कुछ याद आ गया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जियांग को देखते हैं जो कि चुमिन के घर पर ही थी। तभी वहाँ पर लिन आती है और उसे कहने लगी थी कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। इस पर जियांग कहती है कि हाँ बताओ तुम क्या बात करने के लिए आई हो? तो लिन अपने रिंग उतार कर उसको देते हुए बोलती है कि ये वापस करने के लिए आई हूँ, क्योंकि ये मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी है, और मुझे कभी भी चुमिन ने प्रपोज नहीं किया और ना ही ये रिंग कभी उसने मुझे दी, बल्कि मैंने उससे मांगी थी ये रिंग, क्योंकि मुझे अच्छी लग गई थी और तुमसे मैंने झूठ बोल दिया। मेरे उसे झूठ की वजह से तुम दोनों के बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई, उसके लिए मुझे माफ कर दो। उसे सब कुछ बताने के बाद लिन वहाँ से चली गई थी और अब उसका दिल कुछ हल्का हो चुका था, क्योंकि अब वो उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी एक विलन बनकर। कुछ देर के बाद ही हम जियांग की मोम को देखते हैं जो कि उससे मिलने के लिए आई थी और बोलती है, मैंने सुना कि तुम बेहोश हो गई, तुम्हें क्या हुआ? तो जियांग बताने लगी थी कि बस कुछ नहीं, रात में बेहोश हो गई थी, शायद ब्लड शुगर लेवल हाई होने की वजह से, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो माओ और ली को भी साथ देखती हैं, तो उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो दोनों भी एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। जियांग की मदर चुमिन से मिलती है और उसके बाद जियांग से जाकर कहने लगी थी कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो तो इसके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं, और अगर सच में रिलेशनशिप में हो तो फिर अलग अलग रूम्स में क्यों सोते हो? तो जियांग उनके सामने बहाने बनाने लगती है। फिर जियांग अपनी मदर से पूछती है कि आपका और फादर का सारा मैटर कैसे सॉल्व हुआ? तो वो कहती है, तुम इसके बारे में छोड़ो, लेकिन मैं जानती हूँ चुमिन जैसे लड़कों के पीछे बहुत सी लड़कियाँ होती हैं उसको परस्यू करने के लिए, तुम्हें अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो जियांग फिर से उनकी बात को टाल देती है, लेकिन वो सोचती है कि मैं कुछ तो करके ही रहूंगी। और रात में उन्होंने लाइट ऑफ कर दी थी और सोचती है कि जियांग को तो डर लगता है अंधेरे से, वो मुझे जब पास नहीं देखेगी तो जरूर चुमिन के पास जाएगी। और ऐसा ही हुआ था, वो लाइट टॉर्च ऑन करते हुए चुमिन के रूम तक तो चली गई थी, लेकिन वहाँ पर वो चुमिन से टकरा जाती है और चुमिन शॉवर लेकर ही बाहर निकला था, तो इसीलिए वो काफी एम्बेरस फील करते हुए वहाँ से चली गई थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी मोम आकर पूछती है कि रात कैसी गुजरी? तो जियांग कहती है कि मैं तो वैसे ही बहुत थकी हुई हूँ, मुझे ठीक से नींद नहीं आई। तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और फिर सोचती है कि मुझे कुछ और भी करना होगा, और जियांग को उन्होंने रूम में बंद कर दिया था। और जियांग सोचती है कि आज रात क्या मुझे अब यहीं पर रहना होगा। वो सोफे पर सो गई थी कि इतने में चुमिन आते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो? इस पर जियांग कहती है क्योंकि बेड पर तुम सोगे। तो चुमिन कहता है कोई बात नहीं, तुम भी मेरे साथ सो सकती हो, और उसको गोद में उठाते हुए वो बेड तक ले गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग जैसे ही उठती है तो चुमिन का मोबाइल उठाते हुए अपने बाल सेट करने लगी थी। इतने में चुमिन उसे देखते हुए कहता है कि क्या हो गया तुम्हें? तो वो कहती है कुछ नहीं, सो जाओ, और मोबाइल रखते हुए दोबारा से अपनी आंखें बंद कर गई थी। लेकिन चुमिन उसके हाथ पर हाथ रखते हुए उठकर बोलता है कि मेरी बात सुनो, क्यों ना आज का दिन हम एक कपल की तरह गुजारे, एक डेट डे की तरह। और जियांग सोचती है कि ये काफी अच्छा आइडिया है, जिसके बाद वो पूरा दिन एक साथ गुजारते हैं, साथ ब्रेकफास्ट बनाते हैं, साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मूवी देखते हैं, एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, और रात में डिनर करते हैं साथ। जिसके बाद चुमिन जियांग को किस करने लगा था और फिर उसे रूम में ले आता है, लेकिन वहीं पर जियांग बेहोश हो गई थी और चुमिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि इसको क्या हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जियांग को
देखते हैं जो कि अपना नाश्ता करते हुए ऑफिस के लिए निकलने ही वाली थी कि इतने में चोमेन वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम अभी अभी ठीक हुई हो, इसीलिए तुम ऑफिस नहीं जाओगी। और जियांग कहती है तुम पागल हो गई हो, फिर से पुराने वाले चोमेन बन गए क्या? तो चोमेन कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, तुम नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी और तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगी, और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुननी तो मैं दोबारा तुमसे कोई भी बात नहीं करूँगा। और ये कहते हुए वहाँ से चला गया था। तो जियांग भी वहाँ से चली जाती है और ली सोचता है इनके ड्रामे फिर से शुरू हो गए। लेकिन रात में चोमेन जब वापस आया था तो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और जियांग कहती है तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की? अपना ख्याल रखो, हम सुबह बात करते हैं। लेकिन चोमेन गुस्से में कहने लगा था कि मुझे तुम्हारे साथ सुबह देखनी ही नहीं है, समझी तुम? जियांग को ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगी थी और वो रोने लगती है। तो चोमेन कहता है कि तुम जानबूझकर डिले कर रही हो टास्क को। सच तो ये है कि तुम इस चैलेंज को कंप्लीट करना ही नहीं चाहती हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। तो वो रोते हुए बोलती है कि तुम्हें लगता है मैं सेल्फिश हूँ? इतने टाइम से तुमने मेरे बारे में यही जाना बस। चोमेन की ऐसी हार्श बातें सुनकर जियांग बहुत ही ज्यादा डिसहार्ट होकर वहाँ से चली गई थी और फिर वो मिलती है माओ से और कहने लगी थी कि वो इतनी जल्दी बदल गया, मुझे समझ में नहीं आता कि सब इतनी जल्दी बदल जाते हैं क्या? तो माओ कहती है कि तुम अपने टास्क को कंप्लीट कर दो। ये बात सुनते हुए जियांग कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम इतनी आसानी से बोल रही हो क्योंकि तुम्हें कभी खोने का डर नहीं हुआ, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर मैंने उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा। ये बात सुनते हुए माओ कहने लगी थी कि उसके साथ ली भी चला जाएगा और तुम जानती हो मैं इंटरेस्टेड हूँ उसमें और मैं जानती हूँ कि मैं उसको भी खो दूंगी, लेकिन मैंने सारा सच चूमेन को खुद ही बताया था क्योंकि मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती हूँ जियांग। और चूमेन ये बात पहले से जानता था कि उसकी एग्जिस्टेंस तुम्हारे इस ब्रेसलेट की वजह से है, लेकिन सारी बात मैंने बता दी। ये बात सुनते हुए जियांग कहती है कि मुझे चूमेन के पास जाना होगा और वो जाती है चूमेन के पास, लेकिन उससे पहले वो उस ब्रेसलेट वाले बंदे को ढूंढती है जो कि उसे नहीं मिलता और चूमेन के पास जाकर उसे हक करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, फाइनली तुम वापस आ गए, और उसे किस करती है। लेकिन चूमेन कहता है कि नहीं, अब हमें अलग रहना होगा, इसके लिए हमें ब्रेकअप करना होगा। तो वो कहती है कि हम कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, लेकिन चूमेन उसे मना कर देता है, जिसके बाद वो रोते हुए उसे अपने साथ ले गई थी। और रूम में हम उन दोनों को साथ देखते हैं जहाँ पर वो अपने कुछ अच्छे मोमेंट्स गुजारते हैं, लेकिन वो दोनों ही रो रहे थे और सोचते हैं कि काश सब कुछ ऐसे ही चलता रहे और कुछ भी डिसअपियर ना हो। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वहाँ पर माओ और ली भी आ जाते हैं और माओ कहती है कि मुझे पता है तुम सब कुछ ठीक कर लोगे। और चूमेन और जियांग मिलकर जाते हैं उस पर्सन को ढूंढने के लिए और उससे कहते हैं कि प्लीज हमें कोई सॉल्यूशन बता दो। तो वो पर्सन कहता है कि तुम्हें ये टास्क कंप्लीट करना ही होगा, कुछ भी हो जाए। और उस पर्सन की बात सुनकर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों शादी कर लें और वो शादी कर लेते हैं, जहाँ पर एक दूसरे को किस करने के बाद वो एक दूसरे से अपने फीलिंग्स कन्फेस करते हैं और एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और कुछ ही देर में चूमेन और ली दोनों ही वहाँ से डिसअपियर हो गए थे और माओ और जियांग दोनों ही रोने लगते हैं। लेकिन तभी जियांग की आंख खुलती है और खुद को क्लब में देखकर वो शॉक रह गई थी। ये वही क्लब था जहाँ पर वो जो के बुलाने पर गई थी मूवी के स्टार्ट में, और वो अपने हाथ को देखते हुए कहती है कि मेरे हाथ में तो कोई ब्रेसलेट है ही नहीं, ये सब क्या हो रहा है, या सच में ये सिर्फ एक ड्रीम था। अब वो वहाँ से उठ गई थी और अपने ऑफिस में जाती है जहाँ पर मिस्टर सन उसे हैरेस करने लगे थे और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो कहने लगी थी कि आप पर ये हरकतें बिल्कुल भी सूट नहीं करती। लेकिन फिर उसे ये भी पता चल गया था कि जो ने उसके डिजाइन को कॉपी किया है और उसी वजह से उसे कुछ अवार्ड्स मिलने वाले हैं। तो वो डिसाइड करती है उसे एक्सपोज करने का और सबके सामने बोलती है कि तुमने मेरे डिजाइन को कॉपी किया, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं चुप बैठूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला और मैं तो अब इस कंपनी में भी काम नहीं करूंगी। और रिजाइन देकर वहाँ से चली जाती है और फिर वो एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और माओ से मिलकर पूछने लगी थी कि क्या तुम चूमेन या ली में से किसी को जानती हो? तो माओ कहती है नहीं, मैं तो कभी ऐसे पर्सन से मिली ही नहीं। तो वो कहती है ओह ऐसी बात है क्या? और फिर उन सारी जगहों पर जाने लगी थी जहाँ पर वो चूमेन के साथ जाया करती थी। अब उसकी बहुत ज्यादा मेहनत के बाद उसे एक दिन मैसेज रिसीव होता है कि वो कंपटीशन को जीत चुकी है और उसे अवार्ड मिलने वाला है। इस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस अवार्ड को लेने के लिए गई थी उस सेरेमनी में, जहाँ पर वो सबको बताती है कि उसने ये डिजाइन कैसे बनाया। सब उसके लिए क्लैपिंग करने लगे थे और जियांग बहुत ज्यादा खुश थी कि फाइनली वो सक्सेसफुल हो गई। कि इतने में वहाँ पर एंट्री होती है चूमेन की और वो भागते हुए जाती है चूमेन के सामने। तो वो बोलता है क्या आप मुझे जानती हैं? तो जियांग कहती है जाहिर सी बात है, मैं तुम्हें कैसे नहीं जानूंगी। तो वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगा कि शायद झूठ बोलते बोलते हम एक दूसरे को भूल ही गए। और फिर इस बात पर वो दोनों ही हंसने लगे थे और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।